नेक्स्ट एग्जाम्पल में कह रहे हैं चारू हैज बीन थ्रू 3 राउंड्स ऑफ अ क्विज खेल रही है चारू एंड हर स्कोर्स इन द 3 राउंड्स आर 7p minus 3q कॉमा लगा रखा है 8p minus 4q एंड 6p minus 2q। आई थिंक ये जो स्कोर्स हैं ये इंडिविजुअल राउंड्स में, ये फर्स्ट वाला राउंड का स्कोर ये है, सेकंड वाले राउंड का स्कोर ये है और थर्ड वाले राउंड का स्कोर ये वाला है। ठीक है, और अब ये कह रहे हैं हेयर p रिप्रेजेंट्स द स्कोर फॉर करेक्ट आंसर एंड q रिप्रेजेंट्स द पेनल्टी फॉर एन इनकरेक्ट आंसर। ओके, बाद में ये पूछ भी रहे हैं व्हाट डू ईच एक्सप्रेशन मीन, उसका स्कोर कितना है। जैसे अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करें तो उसका स्कोर है फर्स्ट राउंड का 7p माइनस 3q। यहाँ p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, p रिप्रेजेंट द स्कोर फॉर द करेक्ट आंसर। इसका मतलब फर्स्ट राउंड के बाद उसने 7 करेक्ट आंसर दिए हैं, 7 करेक्ट आंसर दिए हैं। और q जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेनल्टी फॉर एन इनकरेक्ट आंसर। तो उसने q नंबर, उसने 3 इनकरेक्ट आंसर्स दिए, इनकरेक्ट आंसर्स दिए। तो ये 7p माइनस 3q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका स्कोर रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल आफ्टर फर्स्ट राउंड। आफ्टर फर्स्ट राउंड इस एक्सप्रेशन से हमें ये समझ में आ रहा है। अब ये कह रहे हैं इफ द स्कोर फॉर अ करेक्ट आंसर इज 4, हर सही आंसर पर उसको 4 नंबर मिलते हैं तो p की वैल्यू हो जाएगी 4, और पेनल्टी फॉर अ रॉन्ग आंसर इज 1 तो q की वैल्यू हो जाएगी 1। देन फाइंड चारू स्कोर इन द फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड में स्कोर यही है, देखो 7p माइनस 3q, 7 मल्टीप्लाई बाय p की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय q की वैल्यू कितनी है 1। तो उसको सिंप्लीफाई करोगे, ये यहाँ पे भी इन्होंने ये लिखा हुआ है ना, 7 चौक 28 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, तो 28 माइनस 3 इज 25। तो इस तरह से फर्स्ट राउंड के बाद चारू का कितना स्कोर हो गया 25, 25 स्कोर किया है उसने। अब आगे देखते हैं, ये कह रहे हैं व्हाट आर हर स्कोर्स इन द सेकंड एंड थर्ड राउंड। तो सेकंड राउंड में पहले कैलकुलेट करते हैं। सेकंड राउंड में उसका स्कोर है, ऊपर अगर देखोगे तो ये वाला उसका स्कोर है 8p माइनस 4q। उसका मतलब उसने 8 सही जवाब दिए और 4 गलत जवाब दिए। तो 8 सही जवाबों के लिए 8q, q की वैल्यू है 4, हर सही जवाब पे 4 नंबर्स मिल रहे हैं, और गलत जवाब दिए उसने 4, और हर हर गलत जवाब के लिए उसको एक एक नेगेटिव 1 मिल रहा है, इसलिए -4 है। तो 8 चौक हो गया 32 माइनस 4, तो ये बन गया 28। तो फर्स्ट राउंड के बाद थे 25 मार्क्स, सेकंड राउंड के बाद थे 28। थर्ड राउंड में इसी तरह से कैलकुलेट कर लो। थर्ड राउंड में है उसके ये वाला जो लिखा है इक्वेशन 6p माइनस 2q, उसका मतलब 6 सही जवाब हैं और 2 गलत जवाब हैं। तो 6p की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 की वैल्यू है, q की वैल्यू है 1। तो ये हो गया 6 चौक 24 माइनस 2, तो 22। तो सेकेंड राउंड में उसको मिले 28 और थर्ड राउंड में मिले 22। अब ये कह रहे हैं व्हाट इफ देयर इज नो पेनल्टी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ q इन दैट सिचुएशन। अगर पेनल्टी ही नहीं होगी तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी उस सिचुएशन में, q की वैल्यू हो जाएगी 0, 0, कोई नेगेटिव मार्क ही नहीं होगा तो q की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हर राउंड के बाद जैसे ऊपर ये लिखा हुआ है 7p माइनस 3q, तो उसमें q की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो उसका जो स्कोर होगा वो 7p हो जाएगा, 7 पॉजिटिव। तो 7 पॉजिटिव के लिए 4 मिल रहे हैं तो 7p 7 चौक 28 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी अगर q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मार्क्स आ जाएंगे। और थर्ड वाले राउंड में अगर q की वैल्यू 0 होगी तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 मार्क्स आ जाएंगे, है ना। चलो इसके नीचे मैं लिख भी देता हूँ, 7 चौक 28, इसमें 28 मार्क्स मिलते, इसमें 32 मिलते और इसमें 24 मार्क्स मिलते उसको, क्योंकि उसने कोई गलत आंसर अगर उसने दिया भी है लेकिन गलत आंसर के लिए कोई पेनल्टी नहीं है, तो सिर्फ करेक्ट आंसर्स के लिए उसको मार्क्स मिलते। आगे आप ये पूछ रहे हैं व्हाट इज हर फाइनल स्कोर आफ्टर द 3 राउंड्स। 3 राउंड्स के बाद उसका स्कोर क्या होगा, तो उसके लिए फर्स्ट राउंड का स्कोर, सेकेंड राउंड का स्कोर और थर्ड राउंड के स्कोर को ऐड कर दो सिंपली, है ना। तो यही इन्होंने यहाँ पे कर भी रखा है फर्स्ट लाइन में, देखो। बाकी इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके बता रखा है तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें क्या करना है, ये पॉजिटिव है इन ब्रैकेट्स के बीच में, इस ब्रैकेट के बीच में, इस ब्रैकेट के बीच में पॉजिटिव का साइन है, तो जब ये ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो अंदर वाली टर्म्स की
साइंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। ये 7p है यहाँ पे, ये 8p है और ये 6p है, सारे पॉजिटिव में। तो इसको लिखते हैं 7p प्लस 8p प्लस 6p। ठीक है, दूसरी लाइक टर्म्स को देखते हैं जिसमें q लेटर नंबर है। तो एक है -3q, एक है -4q और एक है -2q। तो इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये लिखते हैं -3q, -4q और -2q। अब तुम यहाँ से डायरेक्टली इनको ऐड कर सकते हो। 7, 8 और 6, 7 और 8 15 और 6 21, तो 21p बन जाएंगे। और यहाँ माइनस वाले जितनी टर्म्स हैं वो सब ऐड हो जाती हैं। उनका जो साइन होता है वो हमेशा माइनस ही रहता है ना। तो -3 और -4 कितना होता है? -7। -7 और -2 कितना होता है? -9। तो ये इस तरह से -9q बन जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली सिर्फ आपको लाइक टर्म्स को एक साथ रख लेना। स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्वैप करना है और ग्रुप करना है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखो इनका भी ये है 21p माइनस 9q, यही हमारा आंसर है। अब ये कह रहे हैं कि चारू का जो टोटल स्कोर है आफ्टर 3 राउंड्स इज 21 पॉजिटिव माइनस 9 नेगेटिव। और उसकी जो फ्रेंड है ऋषिता, उसका स्कोर है आफ्टर 3 राउंड 23 पॉजिटिव और 7 इनकरेक्ट आंसर्स, है ना। 23 करेक्ट आंसर्स, इसने 23 करेक्ट आंसर्स दिए हैं और 7 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, जबकि चारू ने 21 करेक्ट आंसर दिए हैं और 9 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। तो सेकंड केस में इसके मोर करेक्ट आंसर्स हैं, मोर करेक्ट आंसर्स हैं और इसी सेकंड केस में ही इसके लेस इनकरेक्ट आंसर्स हैं। आप इसी इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि उसकी जो फ्रेंड है उसने करेक्ट आंसर ज़्यादा दिए, इनकरेक्ट आंसर्स कम दिए। तो अगर आपसे कोई पूछे किसने ज़्यादा स्कोर किया है, तो इसकी फ्रेंड ने ज़्यादा स्कोर किया है, ऋषिता ने ज़्यादा स्कोर किया है। अब ये पूछ रहे हैं गिव सम पॉसिबल स्कोर्स फॉर ऋषिता इन द 3 राउंड सो दैट दे ऐड अप टू गिव 23p माइनस 7q। तो ठीक है, पॉजिटिव 23 बनाना है। 3 राउंड्स का स्कोर, तो हम यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं कि 3 राउंड का स्कोर बताओ जिसको ऐड करके ये उसका स्कोर बन जाए 23 माइनस 7q। तो 23 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक में कर लो 8p, दोबारा फिर से कर लो 8p। सॉरी, देखो मैं ऐसे इसको इस तरह से लिखता हूँ। पहले राउंड में उसने उसको मिले 8p, दूसरे राउंड में भी उसने 8 करेक्ट आंसर्स दिए। 7, 8 और 8 16 और 16 को 23 से माइनस किया तो 7, तो 7 करेक्ट आंसर्स दिए। 7 तो -7 ये वाली जो टर्म है, -7 के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -2 इनकरेक्ट दिए। फिर सेकंड राउंड में भी -2 इनकरेक्ट दिए और फिर इसमें से 3 इनकरेक्ट दे दिए। तो 2, 2 और 3 मिलके 7 बन जाएंगे। इन तीनों टर्म्स को अगर तुम जोड़ोगे, इन तीनों सम को अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हें फिर से वही 23p माइनस 7q मिल जाना चाहिए। ये मैंने फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का और थर्ड राउंड का स्कोर लिखा है कृषिता का। ठीक है, हम ये पूछ रहे हैं कैन वी से हु स्कोर्ड मोर, कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो मैंने पहले ही कर दिया। कृषिता ने ज़्यादा स्कोर किया था बिकॉज उसके ज़्यादा करेक्ट आंसर्स थे और लेस इनकरेक्ट आंसर्स थे। अब ये पूछ रहे हैं हाउ मच मोर हैज़ कृषिता स्कोर्ड देन चारू। तो ये कह रहे हैं कृषिता ने ज़्यादा स्कोर किया, बट कितना ज़्यादा स्कोर किया। तो उसके लिए माइनस कर दो। कृषिता ने स्कोर किया था 23p माइनस 7q, उसमें से माइनस कर देते हैं चारू का स्कोर। चारू ने स्कोर क्या किया था? ये 21p, ऊपर जो लिखा है 21p माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 21p माइनस 9q। ठीक है, दो टर्म्स हैं तो उनको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 23p माइनस 7q, ये वाली टर्म ऐसी रहेगी। ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बन जाएगा -21p और ये माइनस मिलकर क्या बना देंगे? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 9q। अब सिमिलर टर्म्स को तुम चाहो तो एक स्टेप और लिख लो, 23p माइनस 21p, दोनों p वाली टर्म्स लिख ली और फिर उसके बाद q वाली टर्म्स लिख ली, -7q प्लस 9q। इसको सॉल्व किया, 23 में से 21 गए तो 2 बचे 2p और यहाँ से -7 प्लस 9 कितना होगा? 2, है ना। या फिर 9 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 2। तो ये इतना स्कोर बन जाएगा एक्स्ट्रा कृषिता का इन कंपैरिजन टू चारू।
तो इन्होंने यही बोला था कि इस एक्सप्रेशन को बस सिंप्लीफाई करो, तो हमने सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बता दिया कि ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहे हैं सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई जो ब्रैकेट में एंड माइनस वाई। तो हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेज दैट द मल्टीपल ऑफ सम इज इक्वल टू द सम ऑफ मल्टीपल्स। अगर ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अगर ए को बी माइनस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाता है, ए बी माइनस ए सी। तो ब्रैकेट ओपन करने का तरीका होता है दी मल्टीपल ऑफ अ सम, इसका अगर किसी से मल्टीप्लाई करोगे, इस सम को किसी से मल्टीप्लाई करो, इट इज इक्वल टू दी सम ऑफ मल्टीपल्स। ये एक मल्टीपल है, ये एक मल्टीपल है, इसका सम आ गया। एनीवेज ये सिंपल सा तरीका है ब्रैकेट ओपन करने का। अगर आपको ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो आप पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करो, है ना, ए बी लिख लो। उसके बाद ये वाला साइन ऐसे का ऐसे नीचे लिख लो। ये पॉजिटिव का साइन अगर यहाँ नेगेटिव का होता तो नेगेटिव हो जाता। उसके बाद ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट वाली टर्म से। तो इसका मतलब हो जाता है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है। खैर, चलो अब हम क्या करते हैं, हम यहीं से सॉल्व करते हैं इसको। जहाँ इन्होंने लिखा है 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट माइनस वाई, तो इस ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो पहले हम 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x, बीच में ये पॉजिटिव वाला साइन ऐसे कैसे ही लगा देंगे, और फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे y से तो ये बन जाएगा 4y। आगे ये माइनस वाई ऐसे कैसे यहाँ पे लिख देंगे माइनस वाई। यहाँ पे लाइक टर्म्स ऑलरेडी साथ में 4y माइनस वाई, ये लाइक टर्म्स है। x के लिए कोई भी टर्म नहीं है तो 4x ऐसे ही रह जाएगा, और 4y माइनस वाई, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, तो 4y माइनस वाई इज 3y। तो आप इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। यह सिंप्लीफाइड हो गया है ना, हमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोला था, इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। आगे नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहे हैं आर द एक्सप्रेशन 5u एंड 5 प्लस यू इक्वल टू ईच अदर। नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है ना। 5u का क्या मतलब होता है, 5u का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाई यू, एंड यहाँ पे तो 5 प्लस यू है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई यू और 5 प्लस यू, तो वो तो डिफरेंट हो गई। 5u का मतलब ये होता है 5 मल्टीप्लाई बाय यू, और दूसरी टर्म हमें दे रखी है, एक्सप्रेशन हमें दे रखी है 5 प्लस यू, तो ये दोनों सेम है ही नहीं, है ना। तो ये सेम है ही नहीं। इसी चीज़ को और समझाने के लिए अभी एनसीईआरटी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देगा जहाँ पे यू की वैल्यू आपको रख के देखनी पड़ेगी और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो पढ़ते हैं इसको। एक्सप्रेशन 5u मीन्स 5 टाइम्स द नंबर u, जो हमने बोला है अभी, एंड द एक्सप्रेशन 5 प्लस यू मीन्स 5 मोर देन द नंबर u। So these two being different operation, they should give different values for most values of u. And let us check this। चेक करने के लिए इतना अच्छा सा एक डायग्राम बना रखा है। देखो, पहला जो डायग्राम है इसके सेंटर में 5u लिखा हुआ है, सेकंड वाला जो डायग्राम है उसके सेंटर में 5 प्लस यू लिखा हुआ है। अभी हम पहले वाले डायग्राम में क्या करते हैं, u की डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं। 5u मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई यू। अगर u ऊपर लेफ्ट वाले आर्म में देखो, उसको अपर लेफ्ट आर्म में अगर u को 11 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 11। 5u की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जिसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय u, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना हो जाएगा 55। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ रही है 55। तो जाओ तो तुम मिटा दो, और यहाँ पे देखो उन्होंने ऑलरेडी u की वैल्यू 2 रखी है राइट अपर वाले में। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया है 10। इसी तरह से जब u हमने 8 रख लिया है, u 8 रखा है, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 40, है ना। और u की वैल्यू जब 5 होगी तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 25। ठीक है, देखो अब सेम वैल्यूज ऑफ u, अगर तुम इस वाली एक्सप्रेशन जहाँ पे हमने सेंटर में हमें दूसरी एक्सप्रेशन है दैट इज 5 प्लस यू, ये शो करने के लिए 5u और 5 प्लस यू डिफरेंट है। अब यहाँ पे 5 प्लस यू में u की सेम वैल्यूज रखो, जैसे राइट लेफ्ट अपर वाले में जहाँ पे आपने u को 12 रखा था तो यहाँ पे आपको मिला था 55। u को अगर 12 रखोगे इस वाली इक्वेशन में, राइट वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 5 प्लस यू, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 11 जिसकी वैल्यू होगी 16, है ना। इसी तरह से जब आप u को 2 रख लोगे तो 5 प्लस यू 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, जो उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। अगर आप u को 8 रखोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 8, इसकी वैल्यू हो जाएगी 13।
अगर आप u को 5 रखोगे तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। तो अब देखो इन बॉक्सेस में सिर्फ वैल्यूज़ को देखो जो अभी हमने कैलकुलेट करी हैं। सेम वैल्यूज़ ऑफ u के लिए 5u जो है, जहाँ लेफ्ट अपर वाले में 55 बना रहा है, सॉरी, जहाँ ये 55 बना के दे रहा था, है ना, ये 55 आ रहा था, तो यहाँ पे 16 आ रहा है। सेम वैल्यू ऑफ u के लिए। जब यहाँ पे 10 आ रहा है तो यहाँ पे 7 आ रहा है, सेम वैल्यू ऑफ u के लिए। तो इसी तरह से डिफरेंट आंसर्स आएंगे दोनों एक्सप्रेशंस के, बिकॉज ये एक्सप्रेशंस डिफरेंट हैं। आप 5u में जब u रखोगे और 5 + u में जब सेम वैल्यू ऑफ u रखोगे तो आपको आंसर डिफरेंट मिलेगा, बिकॉज 5u अलग है, 5u का मतलब है 5 × u, एंड 5 + u अलग है, 5 + u अलग है। ठीक है, बस यही समझाने की कोशिश करिए। तो अब देखो, इफ द एक्सप्रेशन 5u and 5 + u are equal, then they should take the same value for any given value of u। बट नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। हमने करके देखा, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ u रखी, इसमें 5u एक अलग वैल्यू दे रहा है और 5 + u अलग अलग वैल्यू दे रहा है। सो दीज टू एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल। ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं है। सिंपल सी बात है, बट समझाने के लिए एनसीईआरटी ने आपको वैल्यूज रख के दिखा दी हैं। क्या ऐसी कोई वैल्यू होगी u की जिसमें 5u और 5 + u सेम हो जाएंगे? आई नो ये कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी तुम्हारे लिए, बट फिर भी देखो, ऐसी वैल्यू एक हो सकती है u की जहाँ पे 5u = 5 + u हो जाए। ये आपने अपनी एक इक्वेशन बना ली, इक्वालिटी का साइन है ना। तो अब लेफ्ट साइड पे है इसके 5u, राइट साइड पे है 5 + u। हमें 5u और 5 + u दोनों साइड से अगर मैं -u कर दूं तो ये हो जाएगा 5 + u - u, है ना। u ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे। तो मेरे पास 5u - u हो जाएगा 4u लेफ्ट साइड में = 5। और अगर मैं दोनों ही साइड 4 से डिवाइड कर दूं, 4u / 4 = 5 / 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बचेगा u = 5/4। सिर्फ u की वैल्यू 5/4 के लिए 5u और 5 + u की वैल्यू सेम होगी, है ना। कैलकुलेट करके देखो, 5u बन जाएगा, जब u की वैल्यू 5/4 होगी तो ये हो जाएगा 5 × 5/4, तो ये बन जाएगा 25/4। और 5 + u की वैल्यू हो जाएगी, जब u की वैल्यू होगी 5/4, तो ये बन जाएगा, अ, अगर यहाँ पे हम 4 रख देंगे तो ये बन जाएगा 20 + 5, तो ये भी 25/4। ये वाला स्टेप अगर समझ में नहीं आया यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो आप इस 5 को, ये वाला जो 5 है इसको दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो यहाँ से अगर एक स्टेप मैं बना लूँ, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा 5 × 4 / 4, ये हो जाएगा 20 / 4, तो ये हो जाएगा 20/4। इस 20/4 को जब मैं 5 + 5/4 में ऐड करूँगा तो मेरे पास यही आंसर आ जाएगा जो बना था। एनीवेज, तो हमने एक u की वैल्यू ऐसी भी निकाल के देखी 5/4, जिसमें 5u और 5 + u की वैल्यू सेम होती है, बट द लार्जर थिंग रिमेन्स द सेम, दैट 5u और 5 + u डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, है ना। ये सेम एक्सप्रेशन नहीं है। 5u का मतलब होता है 5 × u, और 5 + u का मतलब तो सिंपल होता है कि यू आर एडिंग 5 टू u। सिमिलरली देखो, एक और एक्सप्रेशन का इन्होंने एग्जांपल दिया है। द एक्सप्रेशन 10y - 3 = 10y - 3। तो ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है। 10y, देखो पहली एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे 10y - 3। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको y, यहाँ पे आपको y को मल्टीप्लाई करना है 10 से, और जो आंसर आएगा उसको 3 से माइनस कर देना। और दूसरी जो एक्सप्रेशन है दैट इज 10y - 3। अगर आप इसको ओपन कर लोगे इस ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10y, ऊपर से नेगेटिव का साइन यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, और फिर 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो पहली एक्सप्रेशन की वैल्यू है 10y - 3, दूसरी एक्सप्रेशन की वैल्यू है 10y - 30। तो ये दोनों डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। इन्होंने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y रख के, ये देखो सेंटर में इन्होंने ये दोनों एक्सप्रेशन लिखी हुई है। पहले वाले में लिखा है 10y - 3, और दूसरे वाले में लिखा है 10 × y - 3, जो कि ब्रैकेट में है ना। आप चाहो तो इसको अपनी सोच के लिए इसके नीचे आप इसको 10y - 30 भी लिख सकते हो, बट सॉल्व करने के लिए हमारे लिए आसानी रहेगी कि ब्रैकेट में y - 3 है,
चलो अब हम डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं y की और देखते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या-क्या आंसर्स आ रहे हैं। अगर y को 2 रखोगे तो यहाँ 10y हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 10y हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 20 हो जाएगा, 20 में से 3 जाएँगे तो क्या बचेगा 17, है ना? जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0 -3, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। 10 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 माइनस 3 इज़ -3, है ना? जब आप y की वैल्यू 10 रखोगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 -3, तो 100 -3 जो कि हो जाएगा 97। जब आप y की वैल्यू 7 रखोगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 7 -3, 70 -3 जो कि हो जाएगा 67। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे बाकी चीज़ों को मिटा देते हैं, सिर्फ वैल्यूज़ रखते हैं बॉक्सेस में। ये यहाँ पे थी वैल्यू -3, -3 और यहाँ पे थी 97, 97 लिख लेते हैं। अब की बार बॉक्सेस से बाहर लिखेंगे 67 ताकि ये हम आराम से मिटा सकें। ओके, अब सेम वैल्यूज़ रख रहे हैं, जो हमने लेफ्ट साइड में रखी थी वही राइट साइड में रख रहे हैं, राइट वाली इक्वेशन में। अगर y-2 हो जाएगा तो राइट वाला 10 इंटू y-3 जो ब्रैकेट में था उसमें y की वैल्यू 2 रखोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू थी 2 -3। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 -3 का आंसर होगा -1, तो 10 मल्टीप्लाई बाय -1 जो कि -10 बन जाएगा। ठीक है? तो -10 बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि बाकी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करते हैं, तो रब कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ देखो अगर हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0 -3, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय -3, 0 में से -3 जाएँगे तो -3 बच जाएँगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -30। 10 मल्टीप्लाई बाय -3 इज़ -30। ठीक है? तो अब इसके बाद हम y की वैल्यू अगर 10 रख रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन बनेगी 10 मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा 10 -3, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 में से 3 गए तो 7 बचे 70, यहाँ पे 70 वैल्यू हो जाएगी, है ना? अगर y की वैल्यू 7 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 7 -3, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 -3 इज़ 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। अब तुम चाहो तो बॉक्सेस में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन सबको कंपेयर करके देखो, ये सारे नंबर्स लेफ्ट वाले में और राइट वाले में डिफरेंट हैं, जबकि हम y की वैल्यू सेम रख रहे हैं, तो उसका मतलब ये एक्सप्रेशंस डिफरेंट हैं। 10y -3 इज डिफरेंट फ्रॉम 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में y -3। सिर्फ समझाने की कोशिश है। ओके, अब ये उसके बाद पूछ रहे हैं आपसे, आफ्टर फिलिंग इन द टू डायग्राम्स डू यू थिंक द टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल? नो दे आर नॉट इक्वल। नो दे आर नॉट इक्वल, है ना? दे आर नॉट नॉट एट ऑल इक्वल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये अच्छा सा एग्जांपल है, इसको पढ़ लोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। एग्जांपल 11 में है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन द पिक्चर्स, अननोन वैल्यूज आर डिनोटेड बाय लेटर नंबर। जहां अननोन नंबर्स हैं, ये पिक्चर यहाँ राइट साइड में ये पिक्चर बनी हुई है, ये वाली जो पिक्चर है इसको देखोगे अगर तो, है ना, इस पूरी पिक्चर का हमें सम निकालना है। व्हाट इज द सम, सम पूछा है इन्होंने, देखो ये पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, ये सम ऑफ द नंबर्स पूछा है। तो सम निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। देखो जो सिंपली विदाउट टेक्स्ट को पढ़े हुए मैं तुम्हें करके दिखा सकता हूँ। मैं इसमें से लाइक टर्म्स देखूँ, लाइक टर्म्स एक जैसी दिखने वाली टर्म्स कौन सी हैं। ये 3 देखो, 3 3 3 3, ये सारी लाइक टर्म्स हैं। तो मैं गिन लेता हूँ कितनी बार 3 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस, अब मैं देखता हूँ आर कितनी बार है, 1 आर 2 आर, तो आर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एस कितनी बार है, 1 बार 2 बार, एस मल्टीप्लाई बाय 2, है ना? तो ये हो गया 8 से 24 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 2 को हम 2 आर लिखेंगे और प्लस एस मल्टीप्लाई बाय 2 को हम 2 एस लिखेंगे। एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अननोन्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं, जहाँ लेटर नंबर्स होते हैं वो पहले आने चाहिए, जो नोन नंबर्स होते हैं वो बाद में आने चाहिए। तो उसको इसको इसको लिखने का तरीका 2 आर प्लस 2 एस प्लस 24, इस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना? ये मैंने कैलकुलेशन सिंपली कर दी। बट इस कैलकुलेशन करने के लिए 3 तरीके होते हैं। देखो ये तीनों तरीके आपको एनसीईआरटी समझा रही है। मैं इसको अभी तक जो करा है इसको मिटा रहा हूँ। अब एनसीईआरटी ने जो लिखा देखो, 1 मिनट में सब समझ में आ जाएगा कि आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं 3 तरीकों से।
पहले लिखा है एडिंग रो वाइज। अगर रो वाइज ऐड करेंगे तो पहली रो में अगर डायग्राम को देखो तो 3 लिखा हुआ है 4 बार, तो इन्होंने पहली रो में 4 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 बार आ रहा है ना, इस तरह से ये लिख दिया। दूसरी रो में आर प्लस एस लिखा हुआ है तो इन्होंने यहाँ पे आर प्लस एस को ऐड कर दिया। तीसरी रो में आर प्लस एस है तो फिर से आर प्लस एस लिख दिया। चौथी रो में अगेन 3 4 बार लिखा हुआ है तो इन्होंने 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया, है ना। तो इस तरह से भी करोगे तो आप ऐड कर सकते हो। सेकेंड तरीका देखो, सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड में इन्होंने बोला है कि एडिंग लाइक टर्म्स टुगेदर, जो हमने पहले किया था, है ना। लाइक टर्म्स में हमने 3 काउंट किए थे, 4 यहाँ पे 3 हैं, 4 नीचे 3 हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंट कलर, 4 यहाँ पे 3 हैं, 4 यहाँ पे 3 हैं, तो 8 टाइम्स 3 है तो इन्होंने 8 टाइम्स 3 लिख दिया, है ना। 2 बार आर है तो हमने 2 बार आर प्लस आर यहाँ लिख दिया। एस 2 बार है तो हमने एस प्लस एस लिख दिया। तो आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हो। और उसके अलावा इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग सा मेथड दिया है जहाँ पे आपको सारी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। मैं डायग्राम को क्लीन कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने तरीका ये बताया है कि आप क्या कर सकते हैं। आप इस डायग्राम में तो एडिंग द अपर हाफ एंड डबलिंग, एडिंग द अपर हाफ एंड डबलिंग गिव्स द वैल्यू। ऐसा क्यों किया इन्होंने? बिकॉज इसका जो अपर हाफ है, ये वाला जो पार्ट है, ये अपर हाफ जो है इसका, है ना, ये और लोअर हाफ इसका बराबर ही है, सेम है। अगर तुम देखोगे तो ये सेम नंबर्स हैं, तो उन्होंने सिर्फ ऊपर वाले को ऐड कर दिया है कि ऊपर वाले का जो सम आ रहा है वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। 3 4 बार आ गया, प्लस एक आर है प्लस एक ऐसे, और ये टोटल सम को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बिकॉज ये 2 टाइम्स रिपीट हो रही है ऊपर वाली पिक्चर टोटल उसके लिए। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये तीनों ही एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2r प्लस 2s प्लस 24, है ना। ये लिखने का तरीका भी इससे सीखने को हमें मिल रहा है। जब हमारा आंसर आ रहा था 24 प्लस 2r प्लस 2s, तो हमने उसको बोला था कि आपको ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप ऐसे लिखें, जो लेटर नंबर हैं उनको पहले लिखो और बाद में जो हमारा मैथमेटिकल नंबर है उसको बाद में लिखो। तो एनीवेज तीनों तरीके से ये ऐड करके 2r प्लस 2s प्लस 24 ही आएगा।